सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है बाजार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट, क्योंकि पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में बाजार में 11 लाख करोड़ का वेल्थ वाइप आउट हुआ है और आज के दिन बाजार ने पिछले दो ट्रेडिंग सेशन के कंपैरिजन में एकदम विपरीत परफॉर्म किया है, जिसमें निफ्टी लगभग आपको 150 पॉइंट ऊपर देखने को मिल रही है। तो बाजार में जो तेज़ी देखने को मिल रहा है, ये तेज़ी क्या रिवर्सल है या फिर रीज़न कुछ और है, वो सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। बट वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और साथ में ऑल पे ज़रूर क्लिक कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। पल पल की जो बाजार से रिलेटेड अपडेट होती है वहाँ पर मिलती है, एनालिसिस वगैरह भी मिलती है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं निफ्टी को। आज के दिन निफ्टी में 0.62% की रिकवरी हमें देखने को मिली है। पॉइंट वाइज अगर देखोगे तो लगभग 150 पॉइंट की रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। अब निफ्टी में जो रिकवरी दिखा है वो तो चलो अच्छी बात है, बट उससे अच्छी बात हमें ये देखने को मिल रही है कि निफ्टी विक्स को जब हम देखते हैं, निफ्टी का वॉलेटिलिटी इंडेक्स वो आज के दिन लगभग 11.5% आपको क्रैश होता हुआ दिखा है। और ये बहुत अच्छी खबर है। निफ्टी विक्स अगर नीचे है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो ह्यूज कंसर्न था अनसर्टेनिटी को लेकर, वो सारे कंसर्न कहीं ना कहीं थोड़े से वाइप आउट हुए हैं। और निफ्टी विक्स का गिरना बाजार के लिए अच्छी बात होती है, और निफ्टी विक्स का बढ़ना बाजार के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं रहती है। और ईयर टू डेट अगर देखोगे तो यहाँ पर निफ्टी विक्स 103% की तेज़ी दिखाया है। निफ्टी विक्स 103% की तेज़ी दिखाया है, यानी कि 2026 में बाजार के लिए जितनी भी चीज़ें हमें सुनने को मिली है वो हाईली बाजार के लिए नेगेटिव है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से निफ्टी विक्स इतना ज़्यादा भागा था, बट आज के दिन लिटरली क्रैश हुआ है। तो इसका मतलब बाजार के सेंटिमेंट के लिए कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी हैं। बाकी अब बात करते हैं कि बाजार से रिलेटेड अगर हम देखें तो जितनी भी अपडेट्स अभी तक हमें देखने को मिली है, मोस्ट ऑफ द अपडेट हमें नेगेटिव ही दिख रहा है। तो इन सारी चीज़ों के बाद बाज़ार में जो तेज़ी दिखी है आज के दिन, वो तेज़ी एक्चुअल में कोई रीज़न या सेंस बनाता है या फिर कुछ और बात है। तो चलो सभी चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। और इनके टेलीग्राम पे चैनल, इसके अलावा दोस्तों मार्केट समरी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलती है। उसके अलावा मार्केट के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो देखो यहाँ पर एनालिस्ट की ओपिनियंस मेंशन की गई हैं, ओपिनियंस या फिर बोल सकते हैं उनकी रिसर्च, जिसमें बताया गया है कि बाज़ार में रिसेंटली जो फॉल हमें देखने को मिला था वो छोटा मोटा तो नहीं था, काफ़ी बड़ा फॉल था। तो उस फॉल के बाद कई सारे लोगों ने बोल सकते हैं बाइंग इंटरेस्ट दिखाया है बाज़ार में, और इसी वजह से मार्केट में आज के दिन एक रिकवरी आपको देखने को मिली है। मतलब हम बोल सकते हैं कि बाज़ार के रिकवरी के पीछे का रीज़न कोई न्यूज़ नहीं है, बाइंग इंटरेस्ट है। और ये सारी चीज़ें तब होता है जब बाज़ार बहुत ज़्यादा गिर जाए कुछ ही ट्रेडिंग सेशन में, और वो हमने पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में देख ही लिया है। बाज़ार बहुत ज़्यादा गिरा है, इस वजह से बाइंग इंटरेस्ट हमें देखने को मिली है आज के दिन। और ऐसा नहीं कि ये चीज़ें सिर्फ हमारे बाज़ार में दिखी हैं। अगर कल के दिन यूएस मार्केट को देखोगे तो वहाँ पर भी आपको बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था। कोरिया के मार्केट को देखोगे तो वहाँ पर भी बाइंग इंटरेस्ट आपको देखने को मिला था। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि लोग बॉटम फिशिंग करते हैं, यानी कि उनको पता तो नहीं होता कि बाज़ार कहाँ तक जाएगा। तो जब भी तगड़ा गिरावट हो जाए 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, तो अक्सर क्या है कि वहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट आ जाता है, ताकि लोगों को ये ना लगे कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया। अब यहाँ से बाज़ार और भी गिर सकता है, क्योंकि अगर हम बात करें कोई न्यूज़ के बेसिस पे तो ये तेज़ी देखने को नहीं मिली है। तो कोई न्यूज़ अगर अच्छा आता तो अच्छी बात रहती, बट अगर न्यूज़ नहीं आया है तो वॉर को लेकर जो अनसर्टेनिटी है वो अभी भी कंटिन्यू है। ये चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी देखते हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं, लाइक आज के दिन जो तेज़ी हमें देखने को मिली है, ये तेज़ी कितने दिनों तक रहता है, कितने दिनों तक तो मुश्किल रहना, बट हो सकता है कि आज के दिन जो तेज़ी देखने को मिल रही है वो कल के दिन आपको वापस से गिरावट में कन्वर्ट होती हुई दिख जाए। तो ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब कुछ कंपनीज़ के बारे में, जिसमें पहली कंपनी है बीएससी लिमिटेड। आज के दिन बीएससी आपको ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रिपोर्ट करती हुई दिख रही थी। इसके पीछे का रीज़न है
बीएसई से रिलेटेड दो बड़ी खबर, और वो दो बड़ी खबर जो हमें दिख रही है वो दोनों ज़बरदस्त खबर है। एक खबर को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, दोनों का दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों सुनकर मज़ा आ जाएगा। इसमें पहली खबर की अगर हम बात करें तो वो सेबी की तरफ से आ रहा है, जिसमें मेंशन किया गया है कि बीएसई ने सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किया है और इसके लिए सेबी ने अप्रूवल दे दी है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। मतलब बोल सकते हैं कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बीएसई को अप्रूवल मिल चुका है ऑन द सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स। और ये एक काफ़ी अच्छी खबर बन जाती है, क्योंकि अभी बीएसई का जो टोटल रेवेन्यू आप देख रहे हो उसका 80% से भी ज़्यादा नंबर डेरिवेटिव सेगमेंट से ही आ रहा है। और जब हम बात करते हैं सर्विसेज टू कॉर्पोरेट्स वाले सेगमेंट के बारे में, तो वो हमेशा बियर रन में अच्छा नहीं करता है, क्योंकि सर्विसेज टू कॉर्पोरेट्स वाला सेगमेंट वो सेगमेंट है जहाँ से कंपनी आईपीओ के ज़रिए पैसा बनाती है, यानी कि कॉर्पोरेट्स को कंपनी प्लेटफॉर्म देती है लिस्ट होने के लिए। और जब मार्केट में बुल रन होता है तभी ज़्यादा आईपीओ दिखते हैं, तभी ये सेगमेंट अच्छा करता है। बट अभी ये सेगमेंट अच्छा नहीं कर रहा है, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा आईपीओ नहीं आ रहे हैं। कंपनी नहीं चाहेगी ना कि उसके वैल्यूएशंस ख़राब हो, इस वजह से आईपीओ वो इंट्रोड्यूस नहीं कर रही हैं। तो इसी कारण से सिक्योरिटी सर्विसेज वाला सेगमेंट कंपनी के लिए बहुत अच्छा है, और उसमें एक अनदर कॉन्ट्रैक्ट जुड़ गया है, और इस वजह से बीएसई के आने वाले कल में वॉल्यूम्स और भी ज़्यादा आपको बढ़ते हुए दिखेंगे और नंबर और भी अच्छी तरह से ग्रो करते हुए नजर आएंगे। बट ये सारी चीज़ें तो चलो एक खबर है, बहुत अच्छी खबर है, नो डाउट हम इस चीज़ को अप्रिशिएट कर सकते हैं। बट उसके अलावा दूसरी खबर जो हमें देखने को मिल रही है वो है डेरिवेटिव टर्नओवर का। और ये खबर बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है, क्योंकि मार्च के महीने का जो डेटा हमें देखने को मिल रहा है उसको लेकर एक्सपेक्टेशन हमारी क्या थी। 33% से मार्केट शेयर कंपनी का गिरकर 30% पे आ चुका है। तो कंपनी का जो टर्नओवर है उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिलेगी, एवरेज डेली टर्नओवर भी कंपनी का गिरेगा। बट ऐसा नहीं हुआ, कंपनी का गिरा नहीं, कंपनी का बढ़ा है, और छोटा मोटा नहीं, काफ़ी शार्प तरीके से बढ़ा है। इनफैक्ट हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50% से ग्रो किया है कंपनी का एवरेज डेली टर्नओवर प्रीवियस मंथ से। करंट एवरेज डेली टर्नओवर जो हमें दिख रही है बीएसई के, वो 35,388 करोड़ के दिख रहे हैं। अभी सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन हुआ है, तो ये नंबर आगे चलकर डेफिनेटली चेंज होंगे, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, नीचे आने की पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा है। बट अगर 35,388 करोड़ का टर्नओवर कंपनी ने रिपोर्ट कर दिया सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन में, सॉरी ये एवरेज है एक ट्रेडिंग सेशन का, तो ये नंबर अब तक का बेस्ट है। मतलब इतना बड़ा टर्नओवर कभी भी कंपनी ने दिखाया ही नहीं था, और इतने ख़राब मार्केट में। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आने वाले 10 ट्रेडिंग सेशन तक भी कंपनी इसको मेंटेन कर ले, तो आने वाले Q4 के जो नंबर्स हैं वो कंपनी के लिए ताबड़तोड़ हमें दिख सकते हैं। और ये सारी चीज़ों को फिर भी आप देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। बट जब आप मार्च के डेटा को देखोगे फिल्टर आउट कर कि हर ट्रेडिंग सेशन में कितना टर्नओवर हमें देखने को मिला, तो वो आपको बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगेगा। तो चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो देखो दोस्तों, मार्च के महीने का डेटा आपको यहाँ पर मेंशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें 2 मार्च का एक डेटा है, जहाँ पर अगर आप ऑप्शन प्रीमियम टर्नओवर को देखोगे तो वहाँ पर नंबर देखने को कितना मिल रहा था, 17,949 करोड़, जो कि ठीक थी, चलो अच्छा नंबर था। पिछले महीने के कंपैरिजन में ये नंबर ख़राब था, बट बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग वाला भी नंबर हम इसको नहीं बोल सकते। बाकी अगर हम बात करें लास्ट ट्रेडिंग सेशन की, यानी कि 4 मार्च की, तो वहाँ पर जो कंपनी ने ऑप्शन प्रीमियम टर्नओवर रिपोर्ट किया वो सीधा 17,900 करोड़, लगभग 18,000 करोड़ से सीधा बढ़कर 52,800 करोड़ चला गया। यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऑप्शन प्रीमियम टर्नओवर ज़बरदस्त आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और टोटल टर्नओवर में आप स्पाइक देख लो, एक ट्रेडिंग सेशन का ये है और दूसरे ट्रेडिंग सेशन का ये है, देख सकते हो कितना शार्प स्पाइक हमें देखने को मिला है। और ये चीज़ अगर आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन मेंटेन हो जाए तो बीएसई के Q4 के रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हो सकते हैं। इसी वजह से मैं बोल रहा था आपको कि आज के दिन कंपनी से रिलेटेड 2 ऐसी खबर है जो कि दोनों काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, शेयर होल्डर को डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए। बाकी इसके अलावा दोस्तों बात करें कुछ और कंपनीज़ के बारे में, तो एक और कंपनी है जो कि है MCX, यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब MCX का जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो हमें कमोडिटी सेगमेंट से आता हुआ दिखता है, और कमोडिटी सेगमेंट को जो फिल्टर आउट करोगे तो गोल्ड और सिल्वर से ही कंपनी अच्छा पैसा कमा रही है। पिछले 1 साल में जो अच्छा ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया उसका रीज़न गोल्ड और सिल्वर का बढ़ना ही है। और गोल्ड के प्राइस अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन देखोगे तो फिर से आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। गोल्ड फ्यूचर्स आपको 0.76% ऊपर देखने को मिल रहे हैं, और गोल्ड फ्यूचर्स जब अच्छा करता है तो ऑटोमेटिक MCX जैसी कंपनीज अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू अभी अगर देखोगे तो गोल्ड में
जो टर्नओवर जनरेट हो रहा है उससे ही कमा रही है ये कंपनी। तो इस वजह से ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करने लगती है जब गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस आपको ऊपर देखने को मिलते हैं। और अभी जिस हिसाब की अनसर्टेनिटी है उस हिसाब की अगर अनसर्टेनिटी कंटिन्यू रही तो गोल्ड और सिल्वर और भी महंगा हो सकता है, जिस कारण MCX आपको और भी पैसा बनाती हुई दिख सकती है। बाकी इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो अगली कंपनी का नाम है भारत फोर्ज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स आप मार्केट में देखते हैं वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती है। एनालिसिस देखने को मिलता है, मार्केट किस हिसाब की परफॉर्मेंस आगे डिलीवर करेगी, वो सारी चीज़ें भी आपको वहाँ पर दिखती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये सारी चीज़ें सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा होता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों भारत फोर्ज की बात करते हैं तो ये कंपनी आज के दिन काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको दिखाती हुई नजर आई थी। भले वो परफॉर्मेंस कंपनी उस लेवल की सस्टेन नहीं कर पाई, बट तेज़ी अच्छी देखने को मिली थी। रीज़न ये था, क्लास 8 ट्रक की ऑर्डर कंपनी को मिला है और ऑर्डर की अगर हम बात करें तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 159% से ग्रो करती हुई नजर आई है। और इसी वजह से आज के दिन आपको भारत फोर्ज के शेयर में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रहा था। देखो यहाँ पर BSE में अपडेट इन्होंने किया था कि नॉर्थ अमेरिका क्लास 8 ट्रक के नेट ऑर्डर्स कंपनी को जो फरवरी में मिले हैं वो 47,200 यूनिट्स के थे और पिछले महीने के कंपैरिजन में ये नंबर 47% से ग्रो किया है और पिछले साल के कंपैरिजन में ये नंबर 159% से ग्रो किया है। तो लेटेस्ट जो फिगर कंपनी ने रिपोर्ट किया था वो अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट है अगर हम सितंबर 2022 से लेकर अब तक का डेटा देखें तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं अगर आप भारत फोर्ज के शेयर होल्डर हैं तो। बाकी बात करें अगली कंपनी के बारे में तो अगली कंपनी एक फार्मा कंपनी है जो कि रिसेंटली दोस्तों 4:1 की रेशो में बोनस की अनाउंसमेंट की थी और इसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने सेट कर रखा है 9 मार्च का और कंपनी का नाम है कुपिड लिमिटेड। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ तो इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।